दोस्तों, आज जब बात खूबसूरती की आती है तो भारतीय महिलाएं ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से अपनी तुलना करने लगती है। इन सभी एक्ट्रेस को आज के दौर की खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में काउंट किया जाता है। मगर दोस्तों, हम आपको बतला दें कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के कुछ ऐसे ही खूबसूरत महिलाओं से जुड़ी हुई रोचक कहानियां आपको बतलाते हैं। पहली है दोस्तों मोहिनी। फ्रेंड्स, समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवता आपस में लड़ाई कर रहे थे, तब भगवान श्री विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के इस स्त्री रूप को पुराणों में मोहिनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में लिखी कहानी के अनुसार इतनी खूबसूरत महिलाओं को देखकर दैत्य अमृत कलश को भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं दोनों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मोहिनी के रूप के पीछे स्वयं भगवान श्री विष्णु उनके सामने मौजूद हैं। दैत्य और देवताओं दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे, इसलिए दोनों में तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सबको पिलाएगी। मगर मोहिनी ने छल से जहां देवताओं को अमृत पिला दिया, वहीं दैत्यों को अमृत के बहाने पानी पिला दिया। कहा जाता है कि मोहिनी जैसा सुंदर स्वरूप आज तक किसी भी महिला का नहीं हो सका है। आज भी खूबसूरती की जब बात होती है तो मोहिनी की ही उपमा दी जाती है। दूसरी है दोस्तों देवी अहिल्या। फ्रेंड्स, हिंदू ग्रंथ रामायण की कहानी से देश का बच्चा बच्चा परिचित है, मगर बात जब पात्रों की आती है तो ज्यादातर लोगों को भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, वीर हनुमान और रावण की ही याद रह जाती है। मगर इस कहानी में अनेक पात्र हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें से ही एक है देवी अहिल्या। अपने नाम की ही तरह इस देवी की कहानी भी विचित्र है। कहानी के अनुसार भगवान श्री राम वनवास के दौरान एक पत्थर शिला से टकरा गए। उनके पैर जैसे ही उस शिला पर पड़ा, उस शिला से एक जीवित महिला बाहर निकल आई। इस महिला का नाम देवी अहिल्या था। महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या देखने में अत्यंत खूबसूरत थी और पतिव्रता भी थी, मगर अहिल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नजर पड़ गई और उन्हें पाने के लिए देवराज इंद्र ने चाल चली। महर्षि गौतम के वन में तपस्या करने के दौरान देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या के साथ ही वन में रहने लगे। मगर तपस्या से जब महर्षि गौतम वापस लौटे और देवी अहिल्या को देवराज इंद्र के साथ देखा तो उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर शिला बन जाएंगी और जब भगवान श्री विष्णु का अवतार पृथ्वी पर श्री राम रूप में होगा, उनके पैर से देवी अहिल्या का उद्धार होगा और उनको उनका जीवन वापस मिलेगा। दोस्तों, देवी अहिल्या और गौतम ऋषि की कथा के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इसे देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरी स्थिति थी दोस्तों तिलोत्तमा। फ्रेंड्स, कभी कभी किसी किसी महिला की खूबसूरती को देखकर हम कह सकते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है, मगर वास्तव में तिलोत्तमा एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच भगवान ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा कर बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और वह स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दो असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर उस समय सुंद उपसुंद नाम के दो असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ में उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे और ऐसा वास्तव में हुआ भी। चौथी स्त्री है दोस्तों अप्सरा उर्वशी। फ्रेंड्स, पुराणों में आकाश में रहने वाली अप्सराओं और साधारण मनुष्य के बीच प्रेम की कई गाथाएं आपने सुनी होगी। मेनका और विश्वामित्र एवं रंभा और शुक्राचार्य की प्रेम कथाएं इसी का उदाहरण है। मगर इन्हीं कथाओं में एक कथा अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा की है। कहानी के अनुसार उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहां रहते रहते उसे काफी बोरियत होने लगी थी। वह हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। तब उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएगी, मगर वह पृथ्वी पर कुछ दिन समय बिताकर जब वापस स्वर्ग
स्वर्ग में लौट रही थी तब उसे बीच में एक राक्षस ने पकड़ लिया, मगर राजा पुरुरवा ने उसे बचा लिया। तब उर्वशी को राजा से प्यार हो गया और पुरुरवा भी उर्वशी की सुंदरता से मोहित हो उठे। उर्वशी अपना पूरा जीवन पुरुरवा के साथ बिताना चाहती थी, मगर वह कुछ शर्तों में बंधी थी। पहली शर्त यह थी कि वह 2 बकरियां लेकर आएगी और राजा को उसकी देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त थी कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरा यह कि वे एक दूसरे को नग्न अवस्था में केवल यौन संबंध बनाते समय ही देखेंगे। मगर जब देवताओं को उर्वशी और पुरुरवा के प्यार के बारे में पता चला तो वह जलन से भर गए और इन शर्तों को तोड़ने के लिए चाल चलने लगे। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। जब बकरियों ने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी को चिंता हुई और उसने पुरुरवा को उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरुरवा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वह जल्दी ही निकल गए। तब तुरंत ही गंधर्वों ने उन पर प्रकाश डाला। इससे उन दोनों ने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लिया और 2 शर्तों के टूटने पर उर्वशी को पुनः स्वर्ग में लौटना पड़ा। और 5वीं स्त्री है दमयंती। दोस्तों, पुराणों में सिमटी कई प्रेम कथाओं में एक कथा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल की भी है। जहाँ दमयंती दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वहीं नल एक शक्तिशाली राजा था। दोनों ने ही एक दूसरे की इतनी तारीफें सुन रखी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के लिए वहाँ वेश बदल कर पहुँचे और चारों ने नल का रूप धारण कर लिया। 5 नल के समान चेहरे वाले पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई, मगर उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि असली नल को वह पहचान गई और दोनों की शादी हो गई। मगर शादी के बाद दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ न रह सके। नल अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गया और वन में चला गया। दमयंती भी वापिस अपने पिता के घर लौट गई। वन में नल को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था, मगर नल की तलाश में दर दर भटकती दमयंती के सामने जब नल इस रूप में भी आया तब भी वह उसे पहचान गई। दोस्तों, आने वाले समय में हम आपको दमयंती और राजा नल की पूरी कथा बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।